या बात करता हुआ मानकर चलते हैं। अभी अभी जो आपने सुना ये ऐसा ही कुछ था। इसे मानवीकरण अलंकार या ह्यूमनाइजेशन फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। कुछ समय पहले हमने छायावाद में भाषा के अलंकरण में आई विविधताओं के पहलू को छुआ था। पुष्प की अभिलाषा में हमने इसके एक उदाहरण हुजूर में लिया। छायावाद से पहले भी भाषा युगों में अलंकार का उपयोग होता तो था, लेकिन थोड़ा कम होता था, शब्दों पर, स्वरों पर होता था। छायावाद के आने के बाद अर्थों ने भी अलंकरण सुनाई दी। इससे पहले की कविताओं में ज्यादातर सीधे वाक्य बहुधा उपयोग में लाए जाते थे। उदाहरण के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की लिखी हुई एक कविता है वर्षा ऋतु, जिसकी कुछ पंक्तियां हैं। कूके लगी कोयले कदम्बन पर बैठी केली, धोए धोए बात गीली गीली सर से लगी। कोयले कूक रही हैं, पत्ते हिल रहे हैं, धुल गए, हवा चल रही है। सीधे शब्द हैं, लेकिन फिर भी सुंदरता सुनाई देती है शब्दों के स्वर के अलंकरण से, क्योंकि यहाँ पर कोयले और कदम्बन में अनुप्रास अलंकार, धोए धोए और गीली गीली में पुनरावृत्ति अलंकार का इस्तेमाल है। छायावाद में अलंकारों के प्रचुर उपयोग अर्थों तक चले गए और पंक्तियों में अनेक अर्थ ढूंढे जाने लगे। इसे छायावाद को रस या रोमांस मिलते हैं। आइए अगली कविता में एक और तरह के अलंकार को जीते हैं, रूपक अलंकार। रूपक, जिसमें हम दो संज्ञाओं की तुलना करते हैं लेकिन बिना किसी संयोजक शब्द या कनेक्टर के उपयोग के। हमें पंक्तियों में जैसे, जैसी, मानो या जानो इस तरह के शब्द नहीं पाएंगे, बल्कि कविता की पंक्तियां कुछ इस खूबसूरती से सजाई जाती हैं कि इन शब्दों की जरूरत ही नहीं होती। उदाहरण के तौर पर एक बहुत ही प्रसिद्ध गाना है लागा चुनरी का दाग। उसका एक अंतरा है, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया है। तो कोरी चुनरिया मानो या रूपक है एक आत्मा का, और मैल जो है मैल नहीं माया का। यहाँ पर भी किसी संयोजक शब्द का उपयोग नहीं है। ऐसे ही रूपक का प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल हम आने वाली प्रस्तुति में सुनेंगे। यहाँ एक डोंगा है, यानी नाव। नाव की तुलना की गई है जीवन से, और केवट यानी नावक की तुलना की गई है जीवन के मार्गदर्शक के रूप में। क्या आपको लगता है कि कविता को जितने कान सुनेंगे हम लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हुए, उतने ही अर्थ निकलेंगे? आप इस कविता में किस अर्थ को पाते हैं? यह कविता प्रसिद्ध कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी की कविताओं में से ली गई है, जिन्होंने हमेशा इन अलंकारों का बहुत सुंदर उपयोग किया। उन्हीं की लिखी हुई इस कविता को सुनते हैं, जिसका नाम है डोंगा डोल।